हेलो जी, राधे राधे। आई होप कि आप लोगों की सुपर टेट की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और आप लोगों ने मतलब जो लिंक मैंने आप लोग को दी है, आप उससे नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। और मेरे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि दीदी इंग्लिश का कहाँ से करें, संस्कृत का कहाँ से करें। तो टारगेट के अनुसार हम धीरे धीरे उसमें चीज़ों को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। जैसे कि पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जीएस से रिलेटेड मैंने चीज़ों को बढ़ाया था। और उसके बाद ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी कहाँ से सब चीज़ करें, कैसे नोट्स बनाएं। तो आप ऐसा करिए ना, जितनी भी वीडियो उसमें ज़्यादा दिन की दी हुई है, मतलब ज़्यादा दिन की क्या कि ज़्यादा दी हुई है, तो आप उनको थोड़ा स्पीड से देखिए। जैसे आप ज्योग्राफी की वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसको 2x की स्पीड से देखिए। हिंदी की देख रहे हैं, उसको 2x की स्पीड से देखिए। मैथ की केवल आप थोड़ी ही स्पीड रखिएगा। बाकी मैथ की आप नोट्स बनाते हुए चलिए। बाकी जो हाउस वाइफ है, उनका कहना था कि दीदी इतना सारा आप टारगेट दे रही हैं, तो इतने सारे टारगेट में हम कैसे कवर करें। तो आप ऐसा करिए ना कि सिर्फ मैथ कर लीजिए, बाकी आप मार्गदर्शिका ले लीजिए, वो पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आपको थ्योरी वाइज बुक चाहिए तो आप घटना चक्र ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में वो आ चुकी है। तो यही दो बुकें हैं। और जिनके पास सही मात्रा में टाइम है और थ्योरिकल पढ़ना चाहते हैं, जिसे पॉइंट टू पॉइंट वाला नहीं समझ में आता है, तो वो लोग जा करके घटना चक्र ले लीजिए। तो वो थ्योरिकल रहती है, और जो मार्गदर्शिका रहती है वो पॉइंट टू पॉइंट रहती है। तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी और भी आपके जो क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी हम पीवाईक्यू कहाँ से करें, हमको ऑनलाइन नहीं मिला, तो आप बुक ले लीजिए। क्योंकि क्या है ना कि जब हम करते हैं जैसे सर्च करके, तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि सुपर टेट 2026 पीवाईक्यू, तो हमको जैसे ही मिल जाते। जैसे रोहित सर ने एक ही 2 क्लास करा रखी है, फिर वो दूसरे चैनल पे हैं, तो वो सर करा रखे हैं। TET करके कुछ एग्ज़ाम चैनल का नाम है, तो उन्होंने भी करवा रखा है सुपर टेट, वो करवा भी रहे हैं। तो मैं 2-3 चैनल से देख रही हूँ। अगर रोहित सर का मिल जाता है मुझे, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ, और वरना मैं दूसरे टीचर का देख लेती हूँ। बाकी मैं नोट्स बनाते हुए चल रही हूँ। स्पीडी की अगर आप लोग ने जीके की बुक ली है तो उसको ले लीजिए। बाकी आपको मैं एक जीएस और जीके की प्लेलिस्ट बता दूंगी अगली वीडियो में। आज हमने इंग्लिश को इंक्लूड किया है, जो कि नायक बैच से आपको लेनी है। बहुत अच्छी सर पढ़ा रहे हैं, और मैंने क्लास ली हुई है उसकी। और मेरे में कमेंट आया था कि दीदी आप जीएस की जो आप नोट्स बना रही हैं, स्टैटिक जीके की, तो उसकी नोट्स मत बनाइए, आप डायरेक्ट बुक से पढ़िए। तो मैं कुछ चैप्टर की नोट्स बना रही हूँ उसमें से, और कुछ की नहीं भी बना रही हूँ, लेकिन हाँ, समझ में पूरा रही हूँ उसका, उससे क्लास ले रही हूँ मैं कंटिन्यू। क्योंकि मैंने कोई बैच तो परचेज़ किया नहीं है। और आज तो आपने थंबनेल भी देखा होगा कि एक छोटी सी खुशखबरी आ ही चुकी है आप लोगों के लिए, जो कोई बिहार पीसीएस में तैयारी का फॉर्म कर रहा था कि आ जाए फॉर्म तो हम उसकी तैयारी करें। बिहार पीसीएस में वही लोग डाल सकते हैं जिसका सीटेट निकला होगा। तो 17 अगस्त से जो है उसका फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ने अगर अभी तक तैयारी पे नहीं लगे हैं तो तैयारी पे लग जाइए। बिहार पीसीएस का सिलेबस निकाल लीजिए, जो कि आप लोग को गूगल में मिल जाएगा, और वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर निकलवा लीजिए। और उसके बाद क्या करिए कि बिहार पीसीएस का पेपर निकलवाने के बाद आपको क्या करना है कि जो सिलेबस है वो आपको समझ लेना है। वहाँ का जो जीके है वो आपको तैयार कर लेना है। जैसे यूपी की वैकेंसी में यूपी का जीके ज़रूरी होता है, वैसे बिहार की वैकेंसी के लिए बिहार का जो है जीके बहुत ज़रूरी होता है। तो 17 अगस्त से उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डिटेल से उसकी न्यूज़ मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मेरे जो है चैनल पे कई लोग बिहार पीसीएस या वहाँ की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, और मैं वहाँ की तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे न्यूज़ मिली थी तो मैंने कहा आप लोग को मैं बता दूँ, ताकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कभी कभी क्या होता है कि नहीं हम सारी वीडियो देखते हैं, तो एक लोग जुड़े रहते हैं, तो उन्हीं की वीडियो से सारी जानकारी मिल जाती है। बाकी आप लोग जो नोट्स वगैरह बनाते हुए चलिए, जो सब्जेक्ट मैंने दिए हुए हैं। बाकी संस्कृत के लिए आप आचार्य बैच से पढ़ सकते हैं, वर्षा मैम पढ़ा रही हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं, उनकी भी आप नोट्स बना सकते हैं। हिंदी के लिए विनायक बैच मैंने आप लोग को दे रखा था। एक क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी रीजनिंग के जो वीडियोस पढ़े हुए हैं उनको सारी क्लासेस लेनी है, तो आप रीजनिंग की पूरी क्लासेस अगर आप नहीं लेना चाहती, तो जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पूरा रीजनिंग को सॉल्व कर लीजिए। और आप रीजनिंग की नोट्स बनाइए वैसी जो फॉर्मूले बेस हो। जैसे सर ने किसी चैप्टर का फॉर्मूला बता दिया, बस वहीं से आप क्लास को एंड कर दीजिए। एंड करने के बाद आप अपनी बुक से लगा लीजिए उसको, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप क्लासेस सही लगाते तो सर प्रैक्टिस भी करवाते हैं और समझाते भी हैं। कि जैसे मैथ में ये आप देखा होगा आपने, जो राहुल सर की मैथ आप लोगों को मैंने बताई है, मैंने नोट्स भी बना रही हूँ उसकी। तो आप लोग नोट्स भी बना रहे हैं, प्लस क्लास में सर समझाते भी हैं, एक्सरसाइज भी करवाते हैं कि ये यूनिट का ये एक्सरसाइज है। तो यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और मैंने कई जगह मैथ पढ़ा, लेकिन मुझे ये जो क्लास मिली है मुझे बहुत अच्छी लगी क्लास। मुझे बहुत सारे डाउट क्लियर हुए हैं कि लोग फार्मूले भी निकाल के रख देते हैं, तो वो फार्मूले हम लोग सेट तो कर लेते हैं, लेकिन माइंड में कुछ दिन बाद वो भूल जाते हैं। सर ने यहाँ तक बताया कि ये फार्मूले निकलते कैसे, इनको कैसे सेट करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपके दिमाग से मैथ बिल्कुल भी डिलीट ना हो। तो आप चाहें तो यहीं से मैथ कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एक बार
बार आपको नोट्स बनानी है और जीवन पर्यंत आपको अच्छे से कॉपी को रखना है जब तक आप गवर्नमेंट जॉब में लग नहीं जाते, और जब तक आपकी लाइफ में स्टूडेंट शब्द लिखा हुआ है कि अभी तक आप स्टूडेंट हैं और आपकी नौकरी नहीं लगी है। तो जितना भी हो सके आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखिए। बाकी अगर आप लोग को बैच लेना हो तो आप TWA का ले सकते हैं, और काफ़ी लोग ने ले भी रखा है और काफ़ी लोग का कहना भी है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ से बैच वगैरह ले सकते हैं। मेरे में एक क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी हम PYQ कहाँ से करें। अब तो सुपर टेट जो है बिहार का भी आने वाला है और UP SSSC पेट का भी आपको मॉक टेस्ट देना होगा, तो आप कितनी ही बुक खरीदेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आप भी सोचते हो कि कुछ ऐसा हमको मिल जाए जिससे हम एक ही बार ले लें और सब चीज़ के लिए हो जाए। तो मैं बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आई हूँ। आपको क्या करना है ना कि टेक्स्ट बुक ऐप करके आप ऐप मिल जाएगा आपको, तो उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसको आप इंस्टॉल करने का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और उस पर सेल आ रही है, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ऐसी सेल आती है और बहुत बढ़िया सेल है वो। रात में 14 तारीख को अगर आप 12 से 1 के बीच में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कूपन कोड भी आप लोग को मिल जाएगा, 349 रुपये का है वो सब्सक्रिप्शन। तो उसको अगर आप ले लेते हैं तो आप लेंगे तो उसको एक बार के लिए, लेकिन वो 2 साल तक वैलिड रहेगा। बाकी जो ये सेल है वो 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख के 11:59 तक ये सेल वैलिड रहेगी। बाकी अगर आप इसका लाभ वाकई में लेना चाहते हैं तो रात में 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच, यानी कि 14 तारीख के 12 AM से लेकर के 1 बजे तक के बीच में अगर आप कूपन कोड SHD12 लगा देते हैं तो आपको 349 रुपये में ये सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जितनी भी वैकेंसी आती हैं आप सबके PYQ दे सकते हैं और आराम से आप उसके मॉक टेस्ट लगाइए और ये सब्सक्रिप्शन का लाभ उठाइए, जो कि 2 साल तक का वैलिड है ये। और लेंगे आप 1 साल के लिए, लेकिन सेल आई हुई है तो ऑफर के अकॉर्डिंग आपको 2 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगा। तो जल्दी से जल्दी जा करके 14 तारीख को 12 AM से लेकर के 1 बजे तक के बीच में जल्दी से जल्दी आप कूपन कोड को लगाइएगा और ये ऑफ़र का जो है लाभ उठाइएगा, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो ये 2 साल तक के लिए वैलिड है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाइए, ऐप को इंस्टॉल करिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। बाकी आप खूब सारे मॉक टेस्ट दीजिए, और कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही हो इंस्टॉल करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं और खूब सारे आप मॉक टेस्ट सकते हैं। इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इंग्लिश में नायक बैच में ये सर पढ़ा रहे हैं और ये बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो आप यहाँ से जा करके क्लास ले सकते हैं इंग्लिश की। और पूरी इनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से इंग्लिश की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग वाकई में इस टाइम सिलेक्टेड है, उन्हीं ने ही मुझे बताया था कि नायक बैच में आप सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बताती हूँ, ताकि आप लोग की कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। SSC लिखने से ये नहीं है कि सिर्फ ये SSC का ही है, क्योंकि सर इसमें खुद बोलते हैं कि आप यहाँ से पढ़ने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश की तैयारी यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी संस्कृत की तैयारी वर्षा मैम जो करा रही हैं, तो उससे ही आपको करनी है। और आप लोग को जो है मैथ वगैरह की क्लास तो आप लोग वहीं से ले रहे होंगे जहाँ से बताया था मैंने। बाकी अगर कहीं पर फिर भी आपको दिक्कत हो रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और रही बात इनके लिंक की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी इनकी, तो अगर जिनको भी दिक्कत हो रही हो तो वो लोग जा करके यहाँ से पढ़ सकते हैं इंग्लिश संस्कृत। जो मेरे में क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी कहाँ से कैसे क्या करें, तो सबकी देखिए एक एक करके मैंने प्लेलिस्ट आप लोग को बता दिया है। तो अब आपको वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है कि दीदी कहाँ से तैयारी करें, सारी चीज़ हम कहाँ से तैयार करें। तो मैथ के लिए तो देखिए यही है नायक बैच, जहाँ से मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। इंग्लिश के लिए हम यहाँ से तैयारी करेंगे। संस्कृत के लिए आपको क्या करना है, आचार बैच से तैयारी करनी है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जा करके तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आज छोड़ सकते हैं। बाकी आज मैंने मैथ लगाई थी और इंग्लिश की क्लास मैंने अभी लिखी नहीं है, लेकिन समझी है। ये देखिए इकाई वाला जो यूनिट था सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ये देखिए, तो जो सब्जेक्ट का मैं पहले बता चुकी हूँ उनकी नोट्स बना रही हूँ। बाकी मैंने मार्गदर्शिका से जो टॉपिक आज कवर किए हैं उनका मैं जिक्र कर लेती हूँ। तो मार्गदर्शिका से आज मैंने ये हिंदी वर्णमाला का टॉपिक पूरा ख़त्म किया, और इंग्लिश पे मैंने यहीं से
इतना पूरा पढ़ा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपसे क्लास भी डिस्कस कर दूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस सेट भी कर सके, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सके। ये चारों टॉपिक मार्गदर्शिका बुक के हैं। मैथ के लिए मैंने नायक बैच लिया था, इतना ही आज मेरा ये टारगेट था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। मिलते हैं हम अगले दिन अगली वीडियो के साथ, यानी अगले टारगेट के साथ में। बाकी आप लोग जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से करते रहिए। बिहार का भी फॉर्म आ चुका है, बिहार सुपर टेट का, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी डालना है वो लोग डाल सकते हैं। बाकी आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और जिन्हें डाउट ग्रुप से जुड़ना हो तो वो डाउट ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि हमको डाउट ग्रुप से जुड़ना है। बाकी हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको। मिलते हैं हम अगले दिन। बाय बाय।